साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम राशन कार्ड को लेकर के एक और नया अपडेट जो आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप लोग का ई-केवाईसी हो गया है तब भी इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि नियम जो है वो सभी के लिए चेंज होगा। चाहे ई-केवाईसी करवाया हो अभी तक आप लोगों ने या फिर नहीं करवाया हो, दोनों ही लोगों के लिए नियम चेंज होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से कुछ सुविधाएं आपकी बढ़ाई जाएंगी, यानी कि आपको 1,000 रुपये दिए जाएगा, और भी बहुत चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जिनका ई-केवाईसी हो गया है। और जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है भैया, वो लोग भी सुन लेना कि आप उनके साथ आगे क्या होने वाला है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ आपको समझाते हैं कि 1 जनवरी 2025 से कौन से रूल इस बार चेंज होने वाले हैं आपके राशन कार्ड को लेकर के। तो सबसे पहले हम लेकर के आ चुके हैं आप लोग को इनकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो 1 जनवरी 2025 राशन अपडेट। तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से राशन वितरण प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। यह बदलाव मुख्य रूप से गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस नई योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त में राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। तो यहाँ से भैया ध्यान से देख लेना, 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी आप लोग को प्रति माह दी जाएगी राशन कार्ड के साथ। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA, जो कि आपको जो फ्री में आपको राशन उपलब्ध करवाता है, गवर्नमेंट की एक संस्था है, उसके अंतर्गत उठाया गया है, जिसका लक्ष्य लगभग 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। तो जैसा कि आप सोशल मीडिया पर इसमें खबर देख ही रहे हो कि भैया एक फैशन सा चल गया है, हर राज्य में महिलाओं को फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो आपका, चाहे वो बिहार हो, है ना, या फिर आपका झारखंड हो, या फिर आपका अब दिल्ली हो। तो ये जो फैशन चल रहा है पैसे देने का, तो इसी क्रम में भारत सरकार ने अब गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ सोचा है कि इसमें भाई जिनको राशन मिलता था उनके साथ अब राशन के साथ आपको 1,000 रुपये भी दिए जाएंगे, क्योंकि महंगाई को बढ़ते देख कर ये फैसला लिया गया है। आगे भी वीडियो में और भी बहुत कुछ है, अभी हम आपको और भी बताएंगे कि भाई अब आपको जो है राशन के साथ 1,000 रुपये मिलेंगे, और आपका जो राशन था यानी गेहूँ और चावल जो आपको अभी तक मिलता आ रहा था उसमें कुछ कटौती करी गई है या फिर नहीं करी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि भाई ये जो नई योजना गवर्नमेंट की तरफ से आई है 1 जनवरी 2025, जिसमें आपको 1,000 रुपये मिलने वाले हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं कि आपको राशन लेने जाओगे वहीं पर आपको 1,000 रुपये पकड़ा देगा कंट्रोल वाला, ऐसा नहीं, आपको इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। उसकी भी कुछ पात्रता रखी गई है, कुछ डॉक्यूमेंट रखे गए, वो हम आपको आगे अभी वीडियो बताने वाले हैं। तो इसका यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा हुआ है योजना का अवलोकन, यानी कि क्या सोच के इस योजना को बनाया गया है और क्या क्या इसमें जो है मेन चरण रहने वाले हैं। तो पहला तो योजना का नाम जो रखा गया है वो है राशन कार्ड नई योजना 2025। लागू होने की तिथि जो है भैया कब से ये लागू होगा, तो 1 जनवरी 2025 से ये लागू होगा। लाभार्थी इसमें कौन कौन हो सकता है, तो पात्र राशन कार्ड धारक, इसमें जिनके पास मतलब पहले से राशन कार्ड बना हुआ है या फिर जो इसके लिए आवेदन करेंगे और वो पात्रता रखते हैं, ऐसे राशन कार्ड धारकों को ये सुविधा दी जाएगी। लाभ क्या मिलेगा इसमें भैया, लाभ आपको मिलेगा, मुफ्त राशन तो मिलता ही था, साथ में अब देखिए प्लस 1,000 रुपये प्रति माह यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो है वो दी जाएंगी। उसके बाद अब देखिए हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाले हैं, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि योजना की अवधि क्या लिखी हुई है, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028। अब बहुत लोग के मन में ख्याल आ रहा होगा कि क्या 2028 तक ही मिलेंगे पैसे, केवल 4 साल। तो भाई आपको याद होगा जब कोरोना काल आया था उस समय सरकार ने फ्री में राशन देने की घोषणा की थी, क्या उसके बाद राशन आपका फ्री में मिलना बंद हुआ? नहीं हुआ, वो अभी तक जारी है और अभी 2029 तक आपको मिलता रहेगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने जो चुनाव समय जीते थे उन्होंने बोला था। तो ये भी कोई चीज़ एक बार गवर्नमेंट अगर लागू कर देती है भैया तो फिर उसको बंद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जबकि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर सरकार का जो है कुल खर्च भी लगभग एक साल में 11.8 लाख करोड़ रुपए का इसमें खर्चा होगा एक साल में, क्योंकि भाई जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या भी देखिए आप लोग यहाँ पर कम से कम 80 करोड़ के आसपास है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका हम लोग आवेदन प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन प्रक्रिया भी आप लोग देख पा रहे हो, साफ साफ लिखा हुआ है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन कैसे होगा, ऑफलाइन कैसे होगा, पूरी डिटेल आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पात्रता मानदंड यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है इस नई योजना को लेकर के। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है कि राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है, मतलब आपका जो है पहले से राशन कार्ड बना होना चाहिए,
दूसरा है वार्षिक आय आपकी 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर जो पहली चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी, राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे जिनका राशन कार्ड नहीं बना है क्या उनको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़ो, लिखा है राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। मतलब जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो इस नई योजना को, उस समय आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपके पास पिछले 5 से 10 सालों से राशन कार्ड है या अभी एक ही महीने पहले मिला है, इसकी कोई भी वो लिमिट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है राशन कार्ड धारक का ई-केवाईसी होना कंपलसरी है। ठीक है, ई-केवाईसी अगर जो भैया, हाँ एक चीज़ और ध्यान सुन लो, अगर ई-केवाईसी आप लोग 31 दिसंबर 2024 तक नहीं करवाते हो तो मेरे भाई आपको अगले साल राशन नहीं मिल पाएगा। ये आप लोग लिख के रख लो। आप लोग 20 चक्कर लगाओगे आपको ऑफिस के, आपको जो है नया कार्ड बनवाना पड़ सकता है, बट आप लोग का ई-केवाईसी अगर नहीं होगा तो राशन से आपको वंचित कर दिया जाएगा अगले साल। जब तक आप ई-केवाईसी करवा नहीं लोगे, उनके ऑफिस में जा करके नया कार्ड आपको बनाना पड़ेगा, पुराना कैंसिल हो जाएगा, तब तक आपका जो है राशन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, बीपीएल या अंत्योदय अन्न योजना यानी AAAY कार्ड धारक आपका होना चाहिए, या तो बीपीएल कार्ड हो या AA कार्ड होना चाहिए आपका। और परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा किसी बिजनेस में नहीं होना चाहिए कि वो टैक्स देता हो, यानी ऐसा कोई बिजनेसमैन आपके घर में नहीं होना चाहिए कि आपके वहाँ खूब बड़ा धंधा होता है और उसका आप टैक्स देते हो। तो ये सब चीज़ें आपके वहाँ परिवार में अगर नहीं होंगी तभी आप इसका फॉर्म जो है वो फिलअप कर पाओगे। उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि राशन में मिलने वाली वस्तुओं में बदलाव, यानी कि चेंजेस इन राशन आइटम्स। तो क्या बदलाव किए गए हैं आपके राशन जो मिलने वाला था आप लोग का, तो देखो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि पहले क्या था, आप लोग को 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ अभी तक मिलता हुआ आ रहा था, बट अब आप लोग को भैया 2.5 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ मिलेगा। यानी कि आप लोग अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो साफ साफ लिखा है कि इस तरह चावल की मात्रा में लगभग आधा किलो की कटौती की गई है, यानी कि आधा किलो चावल आपको कम मिलेगा और उसकी जगह आपको अब 1,000 रुपये गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाएंगे। अब भाई गवर्नमेंट जब खर्चा आपको दे रही है 1,000 रुपये, तो कहीं ना कहीं से तो वो अपना वहन जो निकालेगी, तो ये आधा किलो चावल उन्होंने कम कर दिया है। तो इससे आधा किलो चावल कम करने से देखिए अपने को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली, क्योंकि 1,000 रुपये तो गवर्नमेंट दे ही रही है। क्लियर है, तो ये तो रहा बीपीएल कार्ड वालों का। अब हम लोग इसी तरह से देखते हैं कि अगर आपका अंत्योदय कार्ड है तब आपके राशन में क्या कटौती करी गई है। तो राशन अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हो, इनके लिए भी लिखा हुआ है अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए बदलाव। यहाँ पर भैया पहले मिलता था 14 किलो गेहूँ 21 किलो चावल, अब हो जाएगा 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूँ, यानी कि मात्रा आपकी कुल 35 किलो ही रहेगी, बट उसमें केवल मात्रा में फेरबदल किया गया है, यानी कि गेहूँ को ज़्यादा किया गया है, चावल को कम किया गया है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। कौन से नियम इस प्रकार हैं कि भाई 1 जनवरी से जो नियम चेंज होने वाले हैं आपके राशन कार्ड को लेकर के, तो जो सबसे पहला नियम चेंज हो जाएगा वो होगा ई-केवाईसी अनिवार्य, यानी कि आपके खाते में आपको हर हाल में ई-केवाईसी करवाना होगा, मतलब खाता मतलब राशन कार्ड में। उसके बाद ई-केवाईसी की अंतिम तिथि भी देखिए यहाँ 31 दिसंबर 2024 रखी गई है। जो लोग ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे उनका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है, लापरवाही मत करिए, अभी जाके ई-केवाईसी करवा लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा समय है आपके पास। आय सीमा में बदलाव, शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक की होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय 2 लाख रुपए तक की होगी। अगर इसके अंदर आपका आता है तो आपको राशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है संपत्ति सीमा। ठीक, तो यहाँ संपत्ति सीमा के लिए भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं। तो भैया यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, लिखा हुआ है आय सीमा में बदलाव, जैसे कि हम बता चुके हैं आप लोग को। नेक्स्ट है हमारा संपत्ति सीमा, यानी कि शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लाट रखने वाले अपात्र होंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद वाहन स्वामित्व, शहरी क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। तो ये सब कुछ नए अपडेट्स हैं जो 1 जनवरी से लागू होने वाले हैं। तो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, कौन से नियम चेंज हुए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, तो डॉक्यूमेंट भी हमने आपको बता दिया। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए अप्लाई करने के लिए और राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। और जो भी आपको राशन में कटौती करी गई है, जो भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मेरे द्वारा, वो आपको बता दी गई हैं। तो अगर ऐसी कोई और अपडेट निकल के आती है या फिर कुछ और रूल्स अपडेट करती है गवर्नमेंट, या और कुछ आपके साथ बढ़ाती है, इसमें हो सकता है राशन में आपको अगले साल से आपको जहाँ तक कि तेल या फिर रिफाइंड आपको देखने को मिल सकता है, तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि किसी भी चीज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप समय रहते उस चीज़ का फ़ायदा उठा पाओ। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।